क्या आप लोगों को भी मालूम नहीं था दुनिया के ऐसे 10 कार्टून जिन्होंने कानून तोड़ा है? और जैसे ही मुझे पता चला इन कार्टून कैरेक्टर को जो है सजा भी मिली है, तो मेरी आत्मा का स्कोर जो है वो 9999 प्लस चला गया। तो शुरुआत करते हैं हम पोकेमॉन ऐश केचम से, जिन पर सबसे अजीब कारणों में से एक आरोप लगाया जा सकता है। पोकेमॉन शो के सबसे पहले एपिसोड में ऐश ने अपनी माँ को बताया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए घर छोड़ रहा है। ऐश केचम की योजना ये थी कि वह मैजिकल पोकेमॉन को पकड़कर उन्हें ट्रेन करेगा ताकि वह युद्ध में उनको लड़ा सके। दूसरी भाषा में बोले तो मार्वल वर्सेस अवेंजर। लेकिन समस्या यही थी कि अगर पोकेमॉन की बैटल होती है तो अधिकारियों के पास जो है एक राइट आ जाता है कि ऐश केचम के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने जानवरों की लड़ाई करवाई है। और क्योंकि पोकेमॉन की लड़ाई आमतौर पर जो है एक भारी भीड़ वाले अरेना में होती है, इसलिए वहाँ जितने भी लोग हैं उन पर जानवरों की लड़ाई का आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों को कितने साल तक जेल की चक्की में आटा पीसना होगा। यह इस चीज पर डिपेंड करता है कि अगर ऑफिसर जो है वो प्रूव कर दे कि ये पोकेमॉन रियलिटी में ये जानवर है, कुछ पोकेमॉन पौधे हैं और अन्य इंसानों की तरह दिखते हैं और कुछ बिल्कुल अजीब हैं। इसलिए जानवरों की लड़ाई में जो है कभी कभी 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन ऐश और उसके दोस्तों की सजा को कम करके केवल एक छोटा सा जुर्माना कर दिया जाएगा। तो अगला कार्टून जो है वो है कुंग फू पांडा, जिसके अंदर हमारा एक कैरेक्टर है टाई लंग, जिसमें एक मूवी का सीन है जहाँ पर जो है वो 1000 फीट नीचे टाई लंग को जंजीर से बांध दिया गया है और टाई लंग के ऊपर आकर एक पंख गिरता है जिसकी मदद से वो अपने आप को मुक्त कर लेता है। और वहाँ के जो सैनिक है उस टाई लंग के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसमें टाई लंग वहाँ से निकलकर उन हमलावरों के पास चला जाता है और उनको मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ के जो गार्ड है टाई लंग के ऊपर 1 लाख तीर जो है छोड़ते हैं, लेकिन टाई लंग किसी तरह से उन सैनिकों को पकड़ लेता है और नीचे घसीट लेता है और उनको डायनामाइट की मदद से जो है फाड़ देता है, पूरा का पूरा कस्बा तबाह कर देता है वहाँ पर। इसी कारण से जो है टाई लंग के ऊपर हमला और डायनामाइट का आरोप लगाया जाएगा, जिससे उसकी जो जेल की सजा है 5 वर्ष से भी ज्यादा दी गई। अगला जो हमारा कार्टून कैरेक्टर है वो होने वाला है टॉय स्टोरी 2 के रिगार्डिंग, जिसके अंदर कानून को तोड़ा गया है। ये टॉय स्टोरी 2 का एक सीन है जहाँ पर टॉय कलेक्टर जो है एक टॉय सेलिंग ग्राउंड में खिलौनों की तलाश करते हुए देखा जाता है। तभी उस आदमी को जो है एक टॉय बॉडी देखने को मिल जाती है और वो टॉय बॉडी जो है उसको पसंद आ जाती है। तब वो डिसाइड करता है वह उसे अपने साथ लेकर जाएगा। तभी वो एक स्केटबोर्ड से वहाँ की महिलाओं का ध्यान भटकाता है, जिससे वो टॉय को अपने थैले में डाल देता है और वहाँ से निकल जाता है। नॉर्मली इस तरह से चोरी करके टॉय ले जाना एक अपराध है, जिसपे एक छोटा मोटा चार्ज लग जाएगा, जिसमें आपकी पैंट ढीली हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन इस मूवी के हिसाब से जो है एंडिंग में ये बंदा जो है म्यूजियम में बेचने की कोशिश करता है इस टॉय को। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो है चार्ज लगाया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टोल का, जिसमें व्यक्ति को जो है 10 साल की कम से कम सजा हो सकती है। बात करते हैं अगले कैरेक्टर जिसका नाम है डोरा द एक्सप्लोरर। आप लोगों को ये शो पता होगा, ये 7 साल की बच्ची जो कि अपने साथी बंदर और जूतों के साथ दुनिया की खोज कर रही थी। लेकिन डोरा को मालूम नहीं था कि मैक्सिको जैसे साधारण देश में भी एक पागल क्राइम छिपा हुआ है। जूते जैसे बंदरों सहित कुछ विदेशी पालतू जानवरों का मालिक होना इल्लीगल है। यह देखते हुए 19 वर्षों से डोरा जो है अपने जूतों के साथ, जिसके चलते डोरा को जो है फाइन चार्ज हुआ, वो भी कितना, आप सभी लोगों की उम्मीद से भी ज्यादा। डोरा को चार्ज लगा $500,000 इंडियन रुपीज में। आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हो भाई, 4 करोड़ के आसपास हो जाता है फाइन। 4 करोड़ में तो भाई हम लोग क्या से क्या ही कर दे, और यहाँ पर ये 4 करोड़ फाइन दे रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है इस चीज के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगला जो शो होने वाला है वो है स्कूबी डूबी 2। बचपन से ही देखते आ रहा है इस बढ़िया से शो को, लेकिन पता नहीं था कि इसने भी क्राइम ब्रेक किया है। स्कूबी डूबी शो भले ही देखने में वो और उनकी गैंग जो है हीरो लगे अपने शहर की, लेकिन एक्चुअल में जो है वो एक क्रिमिनल्स हैं। जब भी वो किसी भी मिशन को सोल्व करने जाते हैं तो वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं। छोड़ा हुआ मकान और जो सरकारी प्रॉपर्टी में जो साइंस लैब होती है उनका यूज करना, बिना उनकी परमिशन के घर जाना और साइंस वाली चीजों को यूज करना दरअसल एक क्राइम है, जो कि स्कूबी डूबी के ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है मल्टीपल काउंट ऑफ ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, ट्रेसपासिंग ऑन क्लासिफाइड। और इतना ही नहीं, अगर वो डॉगी जो है किसी भी मुसीबत में पड़ जाता है या किसी खतरे में होता है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में होता है, तो उसकी गैंग के ऊपर जो है एक और चार्ज लगेगा, जो कि है एनिमल एंडेंजरमेंट। और ये क्राइम अगर चलते हुए तो स्कूबी डूबी की गैंग को जो है 1 साल तक प्रिजन में रखा जा सकता है। और अगर आपको मालूम हो तो स्कूबी डूबी के जो है 293 एपिसोड्स हैं और 40 मूवीज हैं। अगर हर एपिसोड के अंदर ऐसा ही सेम क्राइम मिलता है तो
कम से कम भी 300 साल की सजा जो होगी पूरी की पूरी गैंग को मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये होगी कार्टून की बहुत बड़ी मिस्टेक, जिनकी वजह से जो है क्राइम हुआ है, लॉ को तोड़ा गया है, और इन फ्यूचर में भी अगर कोई इस तरह का क्राइम करता है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इस वीडियो पर हम एम रखते हैं 500 लाइक्स का। अगर आप लोग 500 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हो तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी लेकर आ जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और गाइस, सबसे जरूरी बात, स्पाइडरमैन की जय हो।